गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एगेरिकस में जो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार पाई जाती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो है बेसिडियो कार जो है उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कैसी होती है। तो ये जो है फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प है और इस फ्रूटिंग बॉडी में जो है स्टाइप्स और ये जो है पीलियस, इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए तो हमें जो है स्टाइप्स जो है इस तरह से नज़र आती है। ये जो स्टाइप्स का ट्रांसफर सेक्शन है और इसके अंदर जो है ये जो बाहर की ओर हमें दिखाई दे रहा है ये टिश्यूज़ जो है ये क्या है, स्यूडो पैरेन्काइमरस टिश्यूज़ है जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो पैरेन्काइमरस टिश्यूज़ जो है वो जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। जबकि इस कॉर्टेक्स के बीच में यहाँ पर अंदर की ओर जो है यहाँ भी कुछ टिश्यूज़ है, लेकिन ये टिश्यूज़ लूजली अरेंज्ड है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है हमें नज़र आ रहा है और ये पार्ट जो कहलाता है मेडुला। तो इस तरह से जो स्टाइप्स में जो है कॉर्टेक्स और हमें मेडुला नज़र आता है। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट है वो है स्टाइप्स, उसके बाद इलियस, उसके बाद में जो है गिल्स। इसकी जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है, तीन भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टाइप्स ये हमने अभी देखा कि ये जो है कॉर्टेक्स और मेडुला में इस तरह से हमें दिखाई देता है। कॉर्टेक्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्यूडो पैरेन्काइमरस टिश्यूज़ और इसमें जो है ये अनेक तरह के लॉन्गिट्यूडिनल और इंटरवोवन टिश्यूज़ जो है इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं और सेंटर पार्ट में जो है केंद्रीय भाग में लूजली अरेंज टिश्यूज़ से बना हुआ मेडुला पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीलिस की। एक इसका हमें इस तरह से जो है ट्रांसफर सेक्शन काटा है तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। सेंटर में इस टाइप्स हो गया और उसके बाद में जो है ये पूरी स्ट्रक्चर है और ये पूरा जो है पीलिस के पोर्शन है और इसके बीच में जो है ये रिजेज और ग्रूव्स के रूप में फैले हुए जो है ये गिल चैम्बर और इसके अंदर ये रेडियल बैंड्स है। तो ये गिल चैम्बर हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब इस गिल चैम्बर को और इस तरह से गिल के पोर्शन को हम अगर डिटेल देखें कि किस तरह से नज़र आते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह की संरचना है। रिजेज और ग्रूव में बंटी हुई और इसके अंदर जो है ये पार्ट इस तरह से दिखाई देता है। इस पार्ट को हम और अगर हाईलाइट करना चाहें तो हमें इस तरह से नज़र आता है गिल की स्ट्रक्चर।
ये जो है गिल पोर्शन जो रिजेज और ग्रूव बंटा हुआ है उसके गिल पोर्शन का जो है डिटेल डायग्राम इस तरह से हमें नज़र आता है। गिल पोर्शन जो है 3 भागों में बंटा रहता है। कौन कौन सा? ट्रामा, सब हाइमीनियम और तीसरा जो है हाइमीनियम। 3 पोर्शन में नज़र आ रहे हैं। ये पार्ट जो है ट्रामा है। ट्रामा के ऊपर जो है सब हाइमीनियम और सब हाइमीनियम के ऊपर बाहर की ओर हाइमीनियम पोर्शन। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रामा की। ये ट्रामा रीजन, और ट्रामा रीजन जो है ये पीलिस रीजन में जो है जो माइसीलियम होता है, सेकेंडरी माइसीलियम, उनसे मिलकर बना होता है। और ये जो है गिल का एक सेंटर पार्ट बनाता है, केंद्रीय भाग बनाता है। और इसमें जो है टिश्यू जो है, ये जो टिश्यूज है माइसीलियम जो है ये इरेगुलर ऑर्डर में या अनियमित क्रम में जो है ये लगे हुए हैं। और ये पार्ट जो है स्टेराइल पार्ट होता है। गिल का जो है ये बंदी भाग होता है, स्टेराइल पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सब हाइमीनियम की, जो है ट्रामा के दोनों तरफ ये जो है हमें बाहर की नज़र आ ट्रांसफर सेक्शन में इसके ऊपर ये सब हाइमीनियम रीजन है जो आइसोडायमेट्रिक सेल या समव्यासीय कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र भी जो है, ये एरिया भी जो है, सब हाइमीनियम एरिया भी जो है स्टेराइल होता है, बंद भाग होता है। और इसको हम जो है हाइपोथीसियम भी कहते हैं। और ये जो है ट्रामा रीजन की जो पार्श्व तंतु होते हैं, पार्श्व कवक जाल होते हैं, जो लेटरल माइसीलियम होता है, उनसे बनते हैं, जो कि आइसोडायमेट्रिक सेल की तरह हमें नज़र आते हैं। तो ये दोनों पार्ट जो है ट्रामा और सब हाइमीनियम स्टेराइल पार्ट है। उसके बाद में आता है हाइमीनियम पार्ट। ये जो है बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, सब हाइमीनियम के बाहर की ओर। और यह पार्ट जो है गिल की फर्टाइल लेयर है। हाइमीनियम पार्ट जो है गिल का फर्टाइल पार्ट है। और यह जो है सब हाइमीनियम के माइसीलियम से बना होता है। और इसमें जो है सब हाइमीनियम के ऊपर इस तरह से पैलिसेड टिश्यूज़ की तरह की हमें संरचनाएं नज़र आती है। और ये स्ट्रक्चर कहलाती है बेसिडियम। तो ये स्ट्रक्चर हमें पैलिसेड टिश्यूज़ के रूप में जो है बेसिडियम नज़र आती है। और यह बेसिडियम इसका फर्टाइल पार्ट है। बेसिडियम के अलावा इसके अंदर कुछ और भी तरह की सेल्स जो है पैलिसेड टिश्यूज़ के रूप में दिखाई देती है। और यह जो है स्टेराइल सेल्स होती है और जो हाइमीनियम के बीच बीच में इस तरह से लगी रहती है। और ये पार्ट कहलाता है पैराफाइसिस। पैराफाइसिस, तो पैराफाइसिस स्टेराइल पार्ट हो गया। और पैराफाइसिस के बीच बीच में जो है इस तरह से ये बेसिडियम जो कि गिल का फर्टाइल पार्ट है वो लगाता है। तो ये इस तरह से जो है ये गिल पोर्शन का अगर डिटेल अगर डायग्राम में देखें तो हमें इस तरह से ट्रामा, सब हाइमीनियम और हाइमीनियम के रूप में इसकी स्ट्रक्चर नज़र आती है। अब हम इसको देखते हैं बेसिडियम को, कि बेसिडियम जो है किस तरह से जो है अभी तक जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई थे और न्यूक्लिया किस तरह से डिप्लॉयड कंडीशन बदलते हैं और उसमें किस तरह से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे सामने जो है ये बेसिडियम डाइकैरियोटिक बेसिडियम होगी। इस डाइकैरियोटिक बेसिडियम में जो है दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होने से पहले शीर्ष भाग की ओर चले जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियाई यहाँ फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर जो है
डिप्लोफेज कंडीशन एस्टेब्लिश होगी। अभी तक जो है हैप्लॉइड और डाइकैरियोटिक थी, अब यहाँ से डिप्लोफेज कंडीशन स्थापित होगी। उसके बाद इस बेसिडियम के जो है न्यूक्लियस में मियोसिस होता है और 4 केंद्रक बनते हैं और वापस जो है यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। अब ये 4 जो है न्यूक्लियस बन गए। अब जैसे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, अब क्या होता है कि इस बेसिडियम जो कि अभी तक हमें जो 4 न्यूक्लियस बने हैं, इसमें कहीं कोई सेप्टा नहीं बन रहा है। होलो बेसिडियम, कोई खोखली बेसिडियम नज़र आती है और जिसमें इस तरह की होलो बेसिडियम होती है, एसेप्टेट बेसिडियम होती है, उसको हम जो है होमो बेसिडियोमाइसिटिस सब क्लास में रखते हैं। तो इसके अंदर जो है कैसी बेसिडियम है? होलो बेसिडियम। ये होलो बेसिडियम होगी। एसेप्टेट बेसिडियम हम किसे कहते हैं? एसेप्टेट पटहीन बेसिडिया, उसको हम कहते हैं होलो बेसिडियम। अब होलो बेसिडियम में जो है जो 4 न्यूक्लियस है शीर्ष भाग की ओर है और धीरे धीरे क्या होता है कि इसके शीर्ष भाग पर प्रांगुल का निर्माण होता है और उसके साथ साथ में जो है इस होलो बेसिडियम में जो है एक वैक्यूल्स बनती है और वैक्यूल्स बनने से क्या होता है, इस तरह से वैक्यूल्स बन गई और वैक्यूल्स बनने से ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे स्टेरिक में शिफ्ट होने लगते हैं। इस पर प्रेशर पड़ता है और कुछ मात्रा में वैक्यूल्स बनने से जो है कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म और इस बेसिडियम के न्यूक्लियस जो है स्टेरिक मेटा में ये जो प्रांगुल बन रहे हैं शीर्ष भाग की ओर, उसमें शिफ्ट होने लग जाते हैं और ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अब जो है अब क्या होता है कि इस प्रांगुल के शीर्ष पर, स्टेरेमेटा के शीर्ष पर जो है अब एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर, मोतीनुमा संरचना का निर्माण होता है इस तरह से। और ये संरचना जो है बाद में चल करके और बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होती है। अब इस संरचना के साथ साथ में एक यहाँ पर एक हाइलर अपेंडिक्स, जहाँ पर स्पोर बनना होता है और जो ई प्रांगुल है, इन दोनों के बीच में एक हाइलर अपेंडिक्स का निर्माण होता है और हाइलर अपेंडिक्स का निर्माण इस तरह से, ये स्टेरिगमेटा है, यहाँ पर एक हाइलर अपेंडिक्स बनता है इस तरह से। ये हाइलर अपेंडिक्स बन गया। हाइलर अपेंडिक्स बनने से क्या होता है कि ये जो बेसिडियोस्पोर बनता है वो सीधा नहीं बन करके और तिरछा हो जाता है इस तरह से। तो ये जो है हाइलर अपेंडिक्स हो गया।
बेसिडियोस्पोर बन गया है। अब ये जो 4 बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं उसमें से 2 मेल स्ट्रैंड के रूप में होंगे, 2 फीमेल स्ट्रैंड के रूप में होंगे, 2 फीमेल स्ट्रैंड के रूप में हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से जो है इस हाइलर अपेंडिक्स की प्रोजेक्शन की वजह से जो है ये बेसिडियोस्पोर यहाँ पर ऑब्लिक या तिरछे नज़र आते हैं। अब ये जो है बेसिडियोस्पोर बन गए बेसिडियम के ऊपर, होलो बेसिडियम के ऊपर। अब क्या होता है, इसका जो है डिस्पर्शन होगा और जर्मिनेशन होगा। अब जैसे ही बेसिडियोस्पोर मैच्योर होंगे तब प्रांगुल या स्टेरेमेटा के शीर्ष पर एक लिक्विड ड्रॉप जो है वो जो है सीक्रेट होती है। और लिक्विड ड्रॉप सीक्रेट होने के बाद में क्या होता है कि ये जो ड्रॉप एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ पर काम करती है। और यह जो है इस ड्रॉप के ठीक ऊपर जो है ये बेसिडियोस्पोर होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो ड्रॉप की साइज होती है कि भाई ये बेसिडियोस्पोर है, और यहाँ पर एक हाइलर अपेंडिक्स, और यहाँ पर ये ड्रॉप जो है इस साइज़ में बड़ी होती है। और साइज़ में बड़ी होने के बाद में क्या करती है कि जो है एक निश्चित साइज़ की बनने के बाद में ये फट जाती है। और फटने से जैसे ये ड्रॉप जो है लिक्विड ड्रॉप फटेगी, यहाँ से ये एक झटके से जो है ये बेसिडियोस्पोर जो है ये भी यहाँ से बेसिडियम से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से तो इसके बीच में एक ड्रॉप बनती है और ये ड्रॉप सीक्रेट होती है और ड्रॉप साइज़ इनलार्ज करती है और इनलार्ज करने के बाद ये फट जाती है और फटते ही जो है ये बेसिडियोस्पोर यहाँ से मुक्त हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ से इस बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर आगे चल करके और जर्म ट्यूब बनाते हैं। और 2 अलग अलग तरह के स्ट्रैंड के प्राइमरी माइसिलियम जो कि मोनोकैरियोटिक होते हैं उसका निर्माण करते हैं। और ये फिर आगे वापस सोमेटोगेमी के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसिलियम और डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है वापस आगे चल करके और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है एगेरिकस के अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प की और किस तरह से जो है बेसिडियम के अंदर जो है जो होलो बेसिडियम होती है उसमें जो है किस तरह से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है और बेसिडियोस्पोर जो है आगे चलकर वापस प्राइमरी माइसिलियम को रिपीट करता है। थैंक यू।